अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा भारतीय जीवन की आत्मा है। बस्तर का दशहरा पर्व बस्तर की सांस्कृतिक विरासत है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में बस्तर चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथ स्वामी ने अपने मुख्य पुजारी के माध्यम से रथपति होने और बस्तर दशहरा संपन्न करने का वरदान दिया। तब से यह परंपरागत रूप से आज तक बस्तर दशहरा की रस्में संपन्न की जाती हैं। बस्तर का दशहरा पर्व बस्तरवासियों की अपनी आराध्या देवी माई दंतेश्वरी के प्रति आस्था की सामूहिक अभिव्यक्ति का महापर्व है। बस्तर का दशहरा अनेक रस्मों और 12 प्रमुख विधानों से सुसज्जित है। बस्तर का दशहरा पर्व धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और आत्मिक समर्पण की त्रिवेणी है। आइए इस त्रिवेणी में स्नान करें। छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर अंचल अपने नैसर्गिक सौंदर्य, आदिम जन संस्कृति और प्राचीन लोक परंपराओं के लिए विख्यात है। ये विशेषताएं बस्तर के वैभवशाली अतीत की तो साक्षी हैं ही, आज भी इनका जीवंत स्वरूप दुनिया भर के लोगों को अचरज में डालता है और उन सब के आकर्षण का विषय भी है। आकर्षण का विषय तो बस्तरांचल की पावनपुरी दंतेवाड़ा में स्थित देवी दंतेश्वरी का ऐतिहासिक मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण बस्तर रियासत के प्रथम नरेश अन्नम देव ने 14वीं शताब्दी में कराया था। देवी दंतेश्वरी का यह मंदिर 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। देवी दंतेश्वरी बस्तर राज परिवार की इष्ट देवी हैं और बस्तरवासियों की आराध्या माई हैं। अनुश्रुति है कि चालुक्य नरेश भैरम देव के पुत्र पुरुषोत्तम देव काकतीय ने सन 1407 के आसपास जगन्नाथपुरी की पैदल यात्रा कर भगवान जगन्नाथ को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी। पुरुषोत्तम देव की पूजा से प्रसन्न भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर पुरुषोत्तम देव को रथपति होने का वरदान दिया। इसके बाद बस्तर लौटकर पुरुषोत्तम देव ने बस्तर दशहरे की परंपरा शुरू की और इसे देवी दंतेश्वरी को समर्पित किया। देवी दंतेश्वरी की पूजा अर्चना का ही महापर्व है बस्तर दशहरा और यही विशेषता बस्तर दशहरे को अनूठा बनाती है। देश भर में अधर्म के प्रतीक रावण पर धर्म के स्वरूप प्रभु श्री राम की विजय का महोत्सव होता है दशहरा। लेकिन इस परंपरा से सर्वथा भिन्न बस्तर दशहरा बस्तरवासियों का अपनी आराध्या देवी दंतेश्वरी के प्रति सामूहिक आस्था का महापर्व है। बस्तर दशहरे का अनूठापन इसकी विस्तृत एवं व्यापक जन स्वीकृति भी है, जिसके फलस्वरूप ये पर्व निरंतर 75 दिनों तक चलता है। बस्तर दशहरे को विश्व के सर्वाधिक लंबी अवधि तक संपन्न किए जाने वाले पर्व का गौरव हासिल है। 12 प्रमुख रस्मों से अलंकृत इस महापर्व का आरंभ होता है श्रावण मास की अमावस्या के दिन से। स्थानीय ग्रामीण इस दिन को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज श्रावण मास की अमावस्या है। बस्तरवासी इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन बस्तरवासी अपनी आराध्या माई दंतेश्वरी के प्रति अपनी आस्था के महापर्व बस्तर दशहरा का शुभारंभ करते हैं। आज के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ यात्रा संपन्न की जाती है। दशहरा पर्व विधान संपन्न करने के लिए प्रतिवर्ष काष्ठ के विशाल रथ का निर्माण किया जाता है। श्रावण अमावस्या के दिन नवीन रथ के निर्माण के लिए पहली लकड़ी लाकर राजमहल के सिंहद्वार के समक्ष देवी दंतेश्वरी के मंदिर की छाया में उसका विधिवत
पूजन अर्चन किया जाता है। लकड़ी के इस पहले टुकड़े को स्थानीय संस्कृति में टुरलू खोटला कहा जाता है। टुरलू खोटला के साथ ही रथ निर्माण के प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक औजारों का भी पूजन किया जाता है। पूजा का यह विधान ही पाट यात्रा कहलाता है। पाट यात्रा के दौरान अंचल के स्थानीय देवी देवताओं एवं बस्तरवासियों की आराध्या माई दंतेश्वरी का स्मरण एवं पूजन किया जाता है। लोक विश्वास है कि जिन देवी देवताओं को दशहरे में शामिल होने का आह्वान किया गया है, वे सभी दशहरे के संपन्न होने तक अन्यत्र नहीं जाएंगे एवं उनके आशीर्वाद से बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न होगा। टुरलू खोटला में कीलों को गाड़कर ग्रामीण अपने इसी विश्वास को दृढ़ करते हैं। पाट यात्रा पूजा के संपन्न होने के साथ ही दशहरा संपन्न करने के लिए दूसरे जरूरी साधनों की व्यवस्था का काम शुरू हो जाता है। महापर्व दशहरा का प्रथम रस्म जो कि मां दंतेश्वरी के दरबार के सामने पाट यात्रा के विधि विधान पूजा से संपन्न हुआ और इसमें बस्तर संभाग के हमारे सभी माजी मुखिया, पुजारी, जिला प्रशासन और सभी हम जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये पाट यात्रा जो पूजा संपन्न होती है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है कि दशहरा पर्व में जो ऐतिहासिक रथ बनता है, इस रथ की प्रथम लकड़ी जो कि मेरे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र का बिलोरी गांव है, वहां से लेकर यहाँ लाई जाती है जगदलपुर। इसको स्थानीय बोली में टुरलू खोटला बोलते हैं। ये स्थल है जगदलपुर का ऐतिहासिक सिरहा सार भवन। यहीं पर आज ग्राम बिरिंगपाल से लाई गई सरई की लकड़ी यहाँ पर गाड़ करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है और माई दंतेश्वरी से कामना की जाती है कि वो निर्विघ्न संपन्न होने के लिए बस्तर दशहरा के सभी विधानों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पाट यात्रा पूजा विधान के बाद भादों की द्वादश या तेरस को बस्तर दशहरे की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई संपन्न की जाती है। डेरी साल वृक्ष की सीधी लंबी शाखा होती है और डेरी गड़ाई अर्थात इस शाखा को स्तंभ के रूप में स्थापित करना। डेरी गड़ाई रस्म वास्तव में स्तंभारोहण ही है। डेरी गड़ाई की रस्म स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के समीप स्थित सिरहासार भवन में संपन्न की जाती है। इस भवन में निश्चित स्थलों पर निश्चित दूरी पर 2 डेरी की गड़ाई की जाती है। इस रस्म में दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी द्वारा विधि अनुसार पूजा की जाती है। डेरी में हल्दी, कुमकुम, चंदन का लेप कर उसमें सफेद कपड़ा बांधा जाता है। डेरी को फूलों से सजाया जाता है और फिर परंपरानुसार उसकी स्थापना होती है। डेरी गड़ाई को मंडपाच्छादन का स्वरूप माना जाता है। डेरी गड़ाई की रस्म भी इस कामना से संपन्न की जाती है कि अंचल के देवी देवताओं की कृपा से दशहरा के सभी विधान परंपरानुसार संपन्न हो। यह रस्म इस संकल्प का भी प्रतीक है कि दशहरे के प्रत्येक विधान के लिए प्रत्येक बस्तरवासी अपनी भूमिका पूरे समर्पण से निभाएगा। डेरी गड़ाई की रस्म संपन्न होने के साथ ही दशहरे के रथ के लिए निश्चित परगनों से रथ निर्माण के लिए लकड़ियां लाना और रथ निर्माण के लिए कारीगरों का आना आरंभ हो जाता है।
ये पाट यात्रा के बाद ये डेरी गड़ाई का दूसरा बड़ा रस्म है। इसके बाद रथ निर्माण चालू हो जाएगा और इसके साथ ही अक्टूबर महीने 6 तारीख से लगातार 19 तारीख तक संपन्न होगा इस विश्व ऐतिहासिक दशहरा पर्व, जो हमारे बस्तर के गांव-गांव से आए देव देवताओं का एक मेला स्वरूप लगता है। निश्चित रूप से माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से इस बस्तर दशहरा से हमारे बस्तर की सुख, समृद्धि और कल्याण की सभी हम लोग कामना करते हैं। बस्तर के पारंपरिक महापर्व दशहरे का एक प्रमुख आकर्षण होता है विशालकाय काष्ठ के रथ का परिचालन। इस काष्ठ के रथ की ये विशेषता है कि इसका निर्माण यहाँ के ग्रामीण अपने हाथों से करते हैं। प्रतिवर्ष नया रथ बनाया जाता है। एक वर्ष 4 चक्के का रथ तो दूसरे वर्ष 8 चक्के का रथ। बहुत आश्चर्य होता है ये देख करके कि इस रथ का हर एक हिस्सा यहाँ के ग्रामीण पारंपरिक औजार और पारंपरिक तकनीक से तैयार करते हैं। रथ निर्माण के लिए लकड़ी की आपूर्ति बस्तर अंचल के वनों से की जाती है। लकड़ी काटकर जगदलपुर तक लाने का कार्य परंपरा से ही स्थानीय किलेपाल एवं बास्तानार परगनों के ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वनों से लकड़ी काटने के पूर्व वन विभाग से इसकी विधिवत अनुमति ली जाती है। रथ निर्माण में साल, धामन एवं तिनसा प्रजाति की लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाना विशेष है। विशेष तो रथ निर्माण करने वाले कारीगर भी हैं और इनकी विशेषता ये है कि ये स्थानीय बेड़ा उमर एवं झार उमर गांव के ही निवासी होते हैं। प्राचीन समय से ही इन गांवों के ग्रामीणों के द्वारा रथ निर्माण किया जाता है। रथ निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी एक और विशेषता है और वो यह कि परंपरा से आज तक रथ का निर्माण पारंपरिक औजारों से ही किया जाता है। बिंधना, मुटला, बसुला, टंगिया और कुठार जैसे औजारों से रथ बनाते कारीगर और उनकी कारीगरी हैरत में डालती है। ये सब काम करते हैं ना, पूरा हम हाथ से बनाते हैं। हमारा बसुला है, रेंदा रूसा कुछ नहीं है, बसुला से ही बनाते हैं। बिदना, पोटासी और बसुला से उतना में हमारा काम चलते आ रहा है और बनाते हम ऐसे ही आ रहे हैं। आधुनिक मशीनी युग में इन परंपरागत औजारों से काष्ठ के मोटे तनों को काटकर लगभग 40 फीट ऊंचा, 32 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 10 टन वजन का 2 मंजिला रथ बनाना सच में कला की श्रेष्ठता है और आश्चर्य की पराकाष्ठा। आश्विन अमावस्या का दिन है। इसे हम पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। आज बस्तर दशहरे की एक प्रमुख रस्म यहाँ संपन्न की जा रही है। ये रस्म है काछिन गादी। इसमें देवी काछिन मृगान जाति की एक कन्या पर आरूढ़ होती हैं। काछिन देवी को यहाँ गद्दी दी जाती है और उनकी गद्दी होती है पेड़ के कांटों का झूला। जब इस झूले पर काछिन देवी को विराजमान किया जाता है तब राजा, जनप्रतिनिधि, पुजारी, गांवों के मुखिया और यहाँ के ग्रामीण देवी के समक्ष नतमस्तक होकर के निर्विघ्न दशहरा संपन्न किए जाने की उनसे अनुमति मांगते हैं। राजा जब ये अनुमति मांगता है तो देवी उन्हें एक फूल देती है जो आशीर्वाद स्वरूप उन्हें ये अनुमति प्रदान करती है कि वो निर्विघ्न बस्तर दशहरा संपन्न करें और इसके बाद ही बस्तर दशहरे की जो विशेष रस्में हैं वो संपन्न की जाती हैं। नवरात्र प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व बस्तर दशहरे का एक प्रमुख विधान काछिन गादी संपन्न होता है। काछिन गादी के विधान में काछिन देवी को गादी अर्थात गद्दी या आसन प्रदान किया जाता है। काछिन देवी का यह आसन बेल के कांटों से बना झूला होता है। काछिन देवी बस्तर में मिर्गान, चंडार और तिकड़ा जाति के लोगों की इष्ट देवी है। अंचल के लोगों की मान्यता है कि काछिन देवी अन्न, धन एवं पशुधन की रक्षा करती हैं। काछिन देवी पूजा विधान संपन्न करने बस्तर के राजा, राज परिवार के सदस्य, बस्तर दशहरा समिति एवं जनप्रतिनिधियों व भक्तों के साथ
स्थानीय काछिन गुड़ी पहुंचते हैं। इस विधान में एक परम भक्त सिरहा के आवाहन पर समाज की एक कुंवारी कन्या पर काछिन देवी आरूढ़ होती हैं। कन्या स्वरूपा देवी को गुड़ी के समक्ष बने कांटों के झूले में झुलाया जाता है। झूले पर विराजमान देवी की पूजा कर राजा उनसे दशहरा पर्व मनाने की अनुमति मांगते हैं। काछिन देवी से स्वीकृति सूचक प्रसाद पाकर बस्तर का दशहरा पर्व धूमधाम से शुरू होता है। काछिन गादी विधान का मानवीय पक्ष यह है कि काछिन देवी बस्तर में सामाजिक रूप से महत्वहीन अस्पृश्य जाति के लोगों की देवी है। ऐसी देवी को प्राथमिक सम्मान देकर तत्कालीन राजा पुरुषोत्तम देव ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेद को ही महत्वहीन कर समाज में सभी जातियों की समानता को महत्वपूर्ण स्थान देने की परंपरा का सूत्रपात बस्तर में किया था। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस। आज के दिन बस्तर दशहरे की एक विशिष्ट रस्म शुरू की जा रही है। ये रस्म है जोगी बिठाई की रस्म। इस रस्म में हलवा समाज का एक युवक सिरहासार भवन में 9 दिनों तक उपवास करते हुए योगासन में इस कामना के साथ बैठता है कि बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो, और इसी कामना से वो यहाँ देवी की पूजा अर्चना करता है। बस्तर दशहरा देखने आने वाले लोग देवी दंतेश्वरी के दर्शन तो करते ही हैं, वो यहाँ आकर के जोगी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त करते हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म जोगी बिठाई संपन्न होती है। बस्तर दशहरा के संदर्भ में योगी ही जोगी की संज्ञा पाता है। रियासत काल से ही स्थानीय हलवा जनजाति का जोगी इस परंपरा का निर्वाह करता आ रहा है। परंपरा यह है कि हलवा जाति के जोगी कुटुंब का एक व्यक्ति स्थानीय सिरहासार भवन में एक निश्चित स्थल पर प्रथम नवरात्र से नवरात्र की 9वीं तिथि तक योगासन में बैठता है। जोगी 9 दिनों तक उपवास करता है और इस अवधि में दुग्ध एवं फल का ही सेवन करता है। जोगी यह कठिन साधना इस कामना से करता है कि बस्तर के दशहरा पर्व का प्रत्येक विधान निर्विघ्न संपन्न हो। अनुश्रुति है कि कभी कोई वनवासी इस तरह बस्तर दशहरे की निर्विघ्न संपन्नता की कामना से योग साधना में लीन हो गया था। तब से ही यह क्रिया एक प्रथा बन परंपरा का स्वरूप हो गई और आज भी विधि पूर्वक संपन्न की जाती है। इस रस्म का अनूठापन यह है कि जोगी जिस दशहरे के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना लिए कठिन साधना करता है, स्वयं उसे उस दशहरा समारोह एवं रथ चालन के दर्शन का अधिकार नहीं होता। बस्तरवासी जोगी को सिद्ध पुरुष मानते हैं और उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। वे जोगी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाना सौभाग्य मानते हैं। बस्तर दशहरे का विशेष आकर्षण होता है विशाल काष्ठ के रथ का परिचालन। परंपरा के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय से फूल रथ की परिक्रमा का चरण आरंभ होता है, जो सप्तमी तिथि तक प्रतिदिन संपन्न किया जाता है। विशेष रूप से फूलों से सजा होने के कारण इसे फूल रथ कहा जाता है। रथ परिचालन से पूर्व रथ की सांस्कृतिक विधि से पूजा की जाती है। इस अवसर पर बस्तर के राजा, राज परिवार के सदस्यों, राज पुरोहित, मंदिर के पुजारी, दशहरा समिति के सदस्यों और भक्तों के साथ देवी दंतेश्वरी का छत्र लिए धूमधाम से मावली माता के मंदिर पहुंचते हैं। देवी के पूजन पश्चात दंतेश्वरी देवी के छत्र को परंपरानुसार रथारूढ़ किया जाता है। रियासत काल में बस्तर के राजा स्वयं देवी का छत्र धारण किए रथारूढ़ होते थे। वर्तमान में यह रस्म दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा संपन्न की जाती है।
देवी के छत्र के रथारूढ़ होने के पश्चात रथ को बंदूकों की सलामी दी जाती है और तब शुरू होता है रथ का परिचालन। रथ मावली माता के मंदिर के सामने से परिचालन आरंभ करता है और मंदिर की परिक्रमा करते हुए राजमहल के सिंहद्वार के समक्ष पहुंचकर परिक्रमा पूर्ण करता है। फूल रथ को मोटी रस्सियों से सैकड़ों भक्तों ग्रामीणों के द्वारा खींचा जाना और हजारों श्रद्धालुओं का इस पारंपरिक रस्म में शामिल होना एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न करता है और ये बताता है कि भक्ति में आनंद और सुख व्याप्त है। यह है दंतेवाड़ा स्थित देवी दंतेश्वरी का शक्तिपीठ स्थल। बस्तर का दशहरा पर्व बस्तर राज परिवार की इष्ट देवी और बस्तर वासियों की आराध्या माई दंतेश्वरी के सामूहिक पूजा विधान का महाउत्सव है। आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी की तिथि है। आज के दिन देवी माई का छत्र और उनकी डोली दंतेवाड़ा से पूरी गरिमा और पूरी भव्यता से जगदलपुर ले जाई जाती है, जहां भीतररनी और बाहररनी जैसे दशहरे की प्रमुख रस्मों में देवी का ये छत्र और देवी की डोली देवी के प्रतीक स्वरूप सम्मिलित होते हैं और दशहरा पर्व संपन्न किया जाता है। नवरात्र की 5वीं तिथि को बस्तर नरेश विशिष्ट जनों के साथ देवी दंतेश्वरी के शक्तिपीठ दंतेवाड़ा पहुंचकर देवी की पूजा कर उन्हें जगदलपुर आने और दशहरा पर्व में सम्मिलित होने का न्योता देते हैं। यहाँ स्थित मावली माता को भी पूजा उपरांत निमंत्रण दिया जाता है। इसी दिन देवी मावली के प्रतीक स्वरूप उनकी पालकी गर्भगृह से मंदिर के प्रथम कक्ष में लाई जाती है। माना जाता है कि यह जगदलपुर चलने की तैयारी का प्रथम चरण है। रियासत काल में पंचमी तिथि को ही दंतेश्वरी देवी के प्रतीक स्वरूप उनका छत्र और मावली माता के स्वरूप उनकी पालकी लिए जिया बाबा और भक्तगण जगदलपुर के लिए यात्रा शुरू कर अष्टमी तिथि को जगदलपुर पहुंचते थे। वर्तमान में परिवहन के साधनों की सहज सुलभता होने से यात्रा अष्टमी तिथि को ही आरंभ होती है और अष्टमी की रात ही जगदलपुर पहुंचकर संपन्न होती है। अष्टमी तिथि को दंतेश्वरी देवी के छत्र एवं मावली माता की पालकी को पूजन पश्चात बंदूकों की सलामी देकर जगदलपुर के लिए धूमधाम से विदा किया जाता है। विदाई की यह रस्म परंपरा का पालन करते हुए कुछ दूर तक पैदल चलकर ही पूरी की जाती है। आतिशबाजी, ढोल नगाड़े और भक्ति गान के बीच दंतेवाड़ा से जगदलपुर की इस यात्रा में जगह जगह शहर, कस्बे और गांव में जनसमूह देवियों के स्वागत एवं दर्शन पूजन करने का सौभाग्य पाते हैं। ये पूरी यात्रा ऐसा विहंगम दृश्य रचती है कि आंखों में बस्तर के सांस्कृतिक गौरव की चमक आ जाती है। आज जो विधान है, माई जी की जो पालकी और छत्र जो दशहरा के लिए मावली प्रघाव के लिए जो निमंत्रण जगदलपुर से जो राज परिवार से आई हुई है, वहाँ पे सम्मिलित होने के लिए जो माई जी की डोली और छत्र जाएगी, उसके संबंध में मैं ये बता दूं कि देखिए यहाँ जो है माँ दंतेश्वरी जो है राज परिवार के इष्ट देवी है और मावली माता जो है उनकी कुल देवी है। तो यहाँ से जो है मावली माता की डोली में पंचमी के दिन जो है माँ दंतेश्वरी और माँ भुवनेश्वरी जो हैं, जिनको मावली माता के नाम से यहाँ पे पूजते हैं पूरे बस्तर में, उन दोनों की जो है
चंदन की लेप बना के उसकी लोई बनाई जाती है और उस पर श्री यंत्र बना के जो है 2 देवियों की जो है प्रतिमा बनाई जाती है और उसे पंचमी के दिन रख के यहाँ पे परंपरागत से जो है 12 लंकवार, यहाँ के जो जिया पुजारी हैं जिन्हें जिया बाबा कहते हैं, उनके द्वारा माँ दंतेश्वरी और भुवनेश्वरी माता का जो है, मावली माता का आह्वान किया जाता है और उस दोनों जो है प्रतिमाओं में उन्हें आरूढ़ होने के लिए जो है निवेदन किया जाता है। आज बहुत पहले से नवरात्रि और दशहरा होने जा रहा है और होते आया, आज भी हो रहा, तो बहुत हमारे क्षेत्र में, बस्तर जिला में इसके लिए पूरे बस्तर के लोग, बस्तर के नहीं और छत्तीसगढ़ से और दूसरे देश से भी हमारे बस्तर में आने लगे, आ रहे हैं और हमारी माँ जी का बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं सब को मिल रहा है। माई जी के दशहरा पर्व के लिए, नवरात्र के लिए बहुत संख्या में दर्शनार्थी आए हैं और माई जी का आशीर्वाद सबको मिलता रहा है और भविष्य में भी हमेशा मिलता रहे, यही जिला प्रशासन की कामना है। और क्षेत्र में जो हमारी समृद्ध आदिवासी संस्कृति है, इसको परिलक्षित करते हैं यहाँ के रीति रिवाज और जो नवरात्र का जो कार्य होता है यहाँ पे, तो हर दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमारे जो क्षेत्र के बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पे, और जितना हमारे रीति रिवाज हैं सभी आदिवासी क्षेत्र के हमारी समृद्ध जो रीति रिवाज है, ये इनकी ख्याति जो है केवल दंतेवाड़ा में नहीं, बस्तर में नहीं, पूरे राज्य में भी है, पूरे देश में भी है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि है। आज की रात्रि जगदलपुर में दशहरे की एक विशिष्ट रस्म निशा यात्रा संपन्न की जाती है। इस रस्म में बस्तर राज परिवार के सदस्य, राजा के साथ राजपुरोहित और दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी और इनके साथ सभी भक्तगण दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष से होकर के निशा यात्रा गुड़ी तक पहुंचते हैं और देवी खेमेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। रियासत काल में बुरी आत्माओं से बस्तर वासियों की रक्षा के लिए ये अनुष्ठान किया जाता था। वर्तमान में बस्तर की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है। आश्विन शुक्ल की 8वीं तिथि को बस्तर दशहरे का निशा यात्रा विधान संपन्न किया जाता है। निशा यात्रा विधान रात्रि के अंतिम प्रहर में संपन्न होता है। अष्टमी की यह रात शक्ति पूजा और देवी देवताओं की संतुष्टि के लिए भोग अर्पण करने की रात होती है। इस रस्म में 12 गांवों के यदुवंशी देवी देवताओं और उनके गणों के लिए भोग तैयार करते हैं। भोग के लिए चावल, खीर, उड़द की दाल तथा उड़द के बड़े बनाकर उन्हें मिट्टी की बनी 24 मटकियों में रखा जाता है। निशा यात्रा स्थल से निशा गुड़ी तक इन मटकियों को पहुंचाने के लिए स्थानीय राउत जाति के लोगों की कावड़ यात्रा बस्तर के राजा की अगुवाई में जनसमूह के साथ जुलूस के रूप में दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर निशागुड़ी तक पहुंचती है। निशागुड़ी देवी मणिकेश्वरी के स्वरूप देवी खमेश्वरी का वास स्थल माना जाता है। मान्यता यह भी है कि यहाँ देवी दंतेश्वरी भी वास करती हैं। यहाँ पहुंचकर राजा दशहरा समिति के सदस्यों के साथ दोनों देवियों की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग अर्पण करते हैं। इस अवसर पर अंचल के ग्राम्य देवी देवताओं को भी भोग अर्पण कर प्रसन्न किया जाता है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है आज के दिन बस्तर दशहरे की अनेक रस्में संपन्न होती हैं। प्रातः कुमारी पूजा विधान संपन्न होता है, जिसमें कुमारी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। संध्या समय जोगी उठाई की रस्म पूरी होती है। इसमें बस्तर दशहरा के निर्विघ्न संपन्न किए जाने की कामना के साथ 9 दिनों तक उपवास में बैठे जोगी को पूजा अर्चना के बाद ससम्मान उठाया जाता है और रात में मावली परघाव रस्म पूरी की जाती है। दंतेवाड़ा से मावली देवी और दंतेश्वरी देवी राजा के निमंत्रण पर बस्तर दशहरे में शामिल होने जगदलपुर पहुंचती हैं और आज उनका विधिवत स्वागत किया जाता है। जिया डेरा में मावली माता और दंतेश्वरी के प्रतीक स्वरूप डोली और छत्र विराजमान होते हैं और यहाँ से
अपने भक्तगणों के साथ, माझी चालकी, मेंबरीन के साथ, पूरे जुलूस के साथ वो राज दरबार की तरफ बढ़ते हैं और राज दरबार की ओर से राजा अपने परिवार के सदस्यों के साथ, राजपुरोहित और पुजारी के साथ इस डोली और छत्र की अगुवाई करने मावली माता और दंतेश्वरी का स्वागत करने पहुंचते हैं। बस्तर दशहरे का सबसे प्रमुख और आकर्षक विधान है मावली परघाव। परघाव का अर्थ है स्वागत सत्कार। दंतेश्वरी देवी और मावली माता दंतेवाड़ा से अष्टमी की रात जगदलपुर पहुंचकर स्थानीय जिया डेरा में विश्राम करती हैं। नवमी तिथि को सुबह से शाम तक हजारों श्रद्धालु देवियों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। संध्या समय जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर के लिए दोनों देवियों की यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है। ये यात्रा जिया बाबा, पंडितों, पुरोहितों और सैकड़ों भक्त ग्रामीणों के साथ जुलूस के रूप में आगे बढ़ती है। जुलूस के आगे प्रथम पूज्य आंगा देव झूमते हुए चलते हैं। इस जुलूस में विशेष वाद्य मुंडा बाजा बजाते हुए वादक साथ चलते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए लोक नर्तक जुलूस की शोभा बढ़ाते हैं। देवियों के स्वागत में जमकर आतिशबाजी होती है। देवी दंतेश्वरी और मावली माता के स्वागत और उनके दर्शन के लिए जुलूस के मार्ग में हजारों श्रद्धालु आस्था के भाव लिए खड़े रहते हैं। देवी छत्र और देवी पालकी पर श्रद्धा पुष्पों की वर्षा की जाती है। इस विधान का पावन पल वह होता है जब यह जुलूस स्थानीय कुटरूबाड़ा के समीप पहुंचता है, जहां बस्तर नरेश, राज परिवार के सदस्य, दशहरा समिति के सदस्य और भक्तगण दोनों देवियों का स्वागत करते हैं। इस स्थल से बस्तर नरेश मावली माता की पालकी को कंधे पर उठाकर दंतेश्वरी मंदिर तक पहुंचाते हैं। मावली परघाव की यह रस्म ऐसा दिव्य परिवेश रचती है जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की गंगा के प्रवाह में बहना ही जीवन का सार मानते हैं। आज विजयादशमी है। बस्तर दशहरा में आज के दिन भीतर रैनी पूजा विधान संपन्न किया जाता है। रियासत काल से आज के दिन शस्त्रों की पूजा का विधान है और यह विधान आज भी परंपरागत रूप से पूरा किया जाता है। इस पूजा के बाद पुजारी देवी का छत्र और खड़ग लेकर के रथारूढ़ होता है और रथ मावली मंदिर की परिक्रमा करता हुआ राजमहल के सिंहद्वार के समक्ष पहुंचता है। आज की रात्रि में माड़िया समाज के द्वारा रथ चोरी की परंपरा भी निभाई जाती है। बस्तर दशहरे में विजयादशमी का दिन भीतर रैनी विधान संपन्न करने का दिन होता है। इस दिन रियासत काल में अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान था। वर्तमान में इस दिवस दंतेश्वरी मंदिर का पुजारी देवी के छत्र के साथ खड़ग धारण कर रथारूढ़ होता है। भीतर रैनी के दिन 8 चक्कों का रथ चलाया जाता है। रथ खींचने का विशेषाधिकार कोड़ेनार एवं बास्तानार परगने के ग्रामीणों को होता है। भीतर रैनी रथ हजारों भक्तों की जयकार के बीच मावली माता के मंदिर की परिक्रमा कर राजमहल के सिंहद्वार तक पहुंचता है, तो विधि अनुसार देवी के छत्र को रथ से उतारकर दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस रात रथ चोरी की प्रथा भी संपन्न होती है। माड़िया समाज के लोग रात्रि में रथ चुराकर जगदलपुर की सीमा पर कुम्हड़ाकोट के जंगल में ले जाकर छुपा देते हैं। इस रस्म का ऐतिहासिक तथ्य यह है कि अपने राजा से असंतुष्ट लोगों ने कभी रथ चोरी कर छुपाया था, तब राजा स्वयं उस समुदाय को मनाकर रथ वापस लाए थे। तब से यह घटना
एक रस्म बन गई और परंपरा से निभाई जा रही है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज बस्तर दशहरे में प्रमुख विधान बाहर रैनी संपन्न किया जाता है। परंपरा अनुसार विजयदशमी की रात्रि को माड़िया समाज के द्वारा रथ चोरी की परंपरा निभाई जाती है और चोरी किया हुआ रथ कुम्हड़ाकोट के जंगल में लाया जाता है। एकादशी के दिन राजा स्वयं कुम्हड़ाकोट में पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं। वहां पर ग्रामीणों के साथ नवाखाई त्योहार की रस्म पूरी करते हैं और फिर छत्र को रथारूढ़ किया जाता है। इसके बाद एक विजय जुलूस के रूप में राजा अगुवाई करते हुए इस विजय रथ को लेकर के राजमहल के सिंह द्वार के समक्ष पहुंचते हैं। चोरी गई विजय रथ को वापस लाने कुम्हड़ाकोट के जंगल पहुंचकर बस्तर नरेश द्वारा निभाई जाने वाली रस्में बाहर रैनी रस्म कहलाती है। यह रस्म संपन्न करने राजा विशिष्ट जनों के साथ कुम्हड़ाकोट के जंगल पहुंचकर वहां देवी दंतेश्वरी के छत्र की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर वे असंतुष्ट ग्रामीण समुदाय को मनाते हैं और उनके आग्रह पर उनके साथ नई फसल के चावल से बनी खीर खाकर नवाखाई त्योहार की रस्म पूरी करते हैं। वर्तमान में इस मौके पर जनप्रतिनिधि एवं विशिष्ट जन भी राजा के साथ यह रस्म संपन्न करते हैं। आज के दिन जो परंपरा, इसमें आप देखेंगे जाति प्रजाति के जितने लोग हैं, चाहे वो बस्तर संभाग के बीजापुर से कोंटा तक और साथ साथ जितने भी धमतरी से लेकर के कोंटा बीजापुर तक सभी देवी देवता आज हमारे पास यहाँ उपस्थित होते हैं। इसके साथ हमारा जो ये पर्व है, जिसमें कि आप देख रहे हैं आज के दिन हमारे सौभाग्य की बात है कि गवर्नर मैडम हमारे साथ उपस्थित हुई हैं और साथ साथ उनके साथ समस्त हमारे आदिवासी माझी, मुखिया, चालकी, पुजारी और साथ जितने देवी देवता हैं, असंख्य देवी देवता हैं, सब हमारे साथ उपस्थित होकर के आज का जो रस्म है उसको राजा नया खाई कहा गया है, जिसमें कि हम झोपड़े में बैठते हैं और ये पर्टिकुलर माझी लोग हैं जो बनाते हैं इसको और ये पूजा पाठ करके हम पूजा की विधि करते हैं और जो राइस आता है ये बस्तर संभाग से कलेक्ट किया जाता है और साथ साथ राजा का जो खेती होती है वहाँ से राइस कलेक्ट किया, उसका चावल बना करके उसके खीर स्वरूप में हम प्रसाद लेते हैं और आज का जो रस्म है उसको राजा बाहर रहने भी कहा गया है और साथ साथ राजा नया खाई जो रस्म अभी निभाए। इसके बाद जो रथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रथ को माड़िया समुदाय के लोगों ने चुरा करके यहाँ ले आया था। उस समय घना जंगल हुआ करता था तो मिला नहीं था। मिलने के बाद माड़िया समुदाय ने ये बोला था कि राज दरबार में आकर के मेरे से बस एक ही निवेदन है आपसे कि आप लोग राजा आएंगे अपने वेशभूषा में, तो ये पनिशमेंट रहा राजा के लिए और ये पनिशमेंट को पूरा करने के लिए आज से 700 सालों से हम लोग ये पनिशमेंट का आज तक निर्वहन कर रहे हैं। दशहरा का जो पर्व यहाँ पर बस्तर दशहरा के नाम से पूरा हिंदुस्तान क्या दुनिया के लोग यहाँ का दशहरा के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पूरा ट्राइबल जितना बस्तर के जो हैं सब अपने देवी देवताओं को यहाँ पर लेकर आते हैं और जो महाराजा हैं यहाँ की जो संस्कृति है 700 वर्ष पुरानी और तमाम समाज के जो लोग जो हैं सब इकट्ठे होकर और बड़े खुशी आनंद के साथ ये त्योहार को यहाँ मनाते हैं। और दूसरी बात है नवा खवा करके जो एक परंपरा है कि जब कोई नया अनाज आता है तो ये अनाज को यहाँ पर आज उसका देवी जी की पूजा हुई और हम सब लोगों ने भी इसको ग्रहण किया। अब इसके बाद सारे लोग नया अन्न का भोजन शुरू कर देंगे तो ये बड़ा खुशहाली का भी रहता है। माता उनको लगता है कि माता जी का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा सारी खुशहाली हमारे जीवन में आएगी। नवाखाई की रस्म के पश्चात
राजा एवं विशिष्ट जन रथ की 7 परिक्रमा करते हैं। इस रस्म में स्वयं आंगा देव, देवी दंतेश्वरी के छत्र एवं मावली माता की पालकी की अगुवाई करते हैं। राजा के निमंत्रण पर बस्तर दशहरे में शामिल होने आए अंचल के देवी देवताओं के साथ ही निकटवर्ती राज्यों ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के आंचलिक देवी देवता भी इस रस्म में शामिल होते हैं। परिक्रमा के पश्चात दंतेश्वरी देवी के छत्र को रथारूढ़ किया जाता है। रथ में विराजमान देवी को सशस्त्र सलामी दी जाती है। और फिर बस्तर नरेश की अगुवाई में विजय जुलूस आरंभ होता है। पारंपरिक वेशभूषा में राजा का इस रस्म में शामिल होना और विजय जुलूस की अगुवाई करना लोक नर्तकों और वादकों का इसमें सांस्कृतिक रंग भरना और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था इस रस्म को अलौकिक बनाती है। बस्तर दशहरे का जितना ऐतिहासिक महत्व है उतना ही सांस्कृतिक महत्व भी है। सामाजिक समरसता का भी ये उत्सव एक प्रतीक है। बस्तर दशहरा अनेक विशिष्ट विधानों से सुसज्जित है और ऐसा ही एक विधान है मुरिया दरबार। रियासत काल में मुरिया दरबार में राजा स्वयं उपस्थित होते थे और दशहरा मनाने आने वाले विभिन्न क्षेत्र के मुखियाओं से मुलाकात करते, उनकी विशेषताएं, उनकी उपलब्धियां जानते, उनकी समस्याओं को सुनते और त्वरित समाधान किया करते थे। आज भी मुरिया दरबार की रस्म परंपरागत तरीके से निभाई जाती है। बाहर रैनी के दूसरे दिन आयोजित होने वाली रस्म मुरिया दरबार का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। तब से यह रस्म दशहरे की प्रमुख रस्म के रूप में संपन्न की जा रही है। रियासत काल में राजा और प्रजा के मध्य वर्ष में एक बार विशेष दरबार के माध्यम से आंचलिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ करता था। दरबार में समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता था। रियासत के मांझी, मुखिया, कोटवार, चालकी, नाइक, पाइक आदि जनप्रतिनिधि राजा के समक्ष अपने क्षेत्र की उपलब्धियों एवं समस्याओं को प्रस्तुत कर उन पर राजा की ओर से समाधान पाते थे। मुरिया दरबार की रस्म आज भी संपन्न होती है। इस रस्म में बस्तर नरेश की विशेष उपस्थिति होती है। वर्तमान में क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनने एवं उनके निराकरण का कर्तव्य जनप्रतिनिधियों द्वारा संपन्न किया जाता है। बस्तर दशहरा पूरे विश्व में सबसे लंबा समय चलने वाला दशहरा है, जो 75 दिन चलता है। और यहाँ बस्तर दशहरा का अनेक विशेषताएं हैं जिसको आके यही समझा जा सकता है। दशहरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुरिया दरबार लगता है, जिसमें जितने लोग इस कार्यक्रम में भागीदार रहते हैं, जितने भी, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो मांझी हो, चालकी हो, पालकी हो, पाइक हो, नाइक हो, मेंबर हो, मेम्बरिन, सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। सबके बीच में बैठकर सुख दुख की बातें होती हैं, बस्तर के विकास के बारे में चर्चा होती है। और ये मुरिया दरबार सबसे विश्वसनीय दरबार है और इस दरबार में जो बातें कही जाती है वो बस्तर में लागू होती है। 12 प्रमुख विधानों से सुसज्जित बस्तर दशहरे में आज अंतिम रस्म पूरी की जा रही है। ये रस्म है दंतेवाड़ा से जगदलपुर दशहरे में शामिल होने आई देवी दंतेश्वरी और मावली माता की विदाई की रस्म। इस रस्म को ओहाड़ी कहते हैं। इस रस्म के एक दिन पहले कुटुंब यात्रा रस्म के माध्यम से आंचलिक देवी देवताओं को सम्मानपूर्वक विदा किया गया। देवी दंतेश्वरी और मावली माता जो दंतेवाड़ा से जगदलपुर दशहरे में आती हैं, उनके प्रतीक स्वरूप उनकी पालकी और छत्र की आज दंतेश्वरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और फिर एक शोभा यात्रा के द्वारा उन्हें विदा किया जाता है। इस अवसर पर दोनों देवियों को भेंट स्वरूप अन्न,
फल, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। महाआरती के पश्चात विदाई यात्रा आरंभ होती है। इस अवसर पर एक बार फिर सशस्त्र सलामी का दौर चलता है। यह विदाई यात्रा एक भव्य जुलूस के रूप में आगे बढ़ती है। दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा तक पैदल जुलूस का जगह जगह वंदन अभिनंदन होता है। जिया डेरा से दंतेवाड़ा की यात्रा के लिए विशेष वाहन स्वरूप रथ की व्यवस्था होती है। माता मावली और दंतेश्वरी देवी की विदाई में बस्तर वासियों की आस्था तो चरम पर होती है, पर मन कुछ उदास हो जाता है। संस्कृति सभ्यता का प्रमाण होती है और परंपराएं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर मानवीय विश्वास। बस्तर का दशहरा पर्व बस्तर की सांस्कृतिक विरासत है। हैरत होती है ये देखकर कि 6 सदी से ज्यादा पुरानी बस्तर की ये परंपरा आज भी पूरे विधि विधान से संपन्न की जाती है। ये सच है कि समय बदला, सदियां बदली, दुनिया बदल गई, लेकिन नहीं बदला बस्तर वासियों का अपनी आराध्या देवी दंतेश्वरी के प्रति आस्था का भाव। बस्तर का दशहरा पर्व जितना सामाजिक धार्मिक है, उतना ही सांस्कृतिक भी है। सच है कि बस्तर दशहरे का हर एक विधान हमें मानवीय गुणों से सराबोर करता है। बस्तर दशहरा का हिस्सा बनना जैसे जीवन के सत्य से परिचित होना है। जय मां दंतेश्वरी।